क्या आपने कभी किसी माँ की सूनी गोद की खामोशी को महसूस किया है? वह खामोशी जो मुस्कान के पीछे छुपे अनगिनत आंसुओं से बनी होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्त्री शुक्रवार के दिन सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से माता लक्ष्मी की यह पवित्र कथा सुनती है, उसके जीवन से संतान की पीड़ा धीरे धीरे दूर होने लगती है। यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि माँ की ममता, करुणा और उस दिव्य आश्वासन की पुकार है जो टूटते मन को फिर से आशा से भर देती है। तो दर्शक बंधु, कथा आरंभ करने से पहले यदि आप भी माता लक्ष्मी की कृपा, पुराणों में छिपे आध्यात्मिक रहस्यों और सनातन कथाओं से प्रेम रखते हैं, तो कृपया हमारे सनातनी ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि आपके जीवन में भी माता लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद सदैव बने रहें। अब अपने मन को शांत कीजिए, हृदय में श्रद्धा का दीप प्रज्वलित कीजिए, सभी चिंताओं को एक क्षण के लिए त्याग दीजिए और स्वयं को तैयार कीजिए एक ऐसी दिव्य यात्रा के लिए जहां हर शब्द में मां लक्ष्मी की ममता, हर वाक्य में उनका आशीर्वाद और हर पल में आशा की उजली किरण प्रवाहित होती है। अब आइए आरंभ करते हैं माता लक्ष्मी की इस पवित्र, अद्भुत और संतान सुख प्रदान करने वाली कथा को। शुक्रवार की वह सुबह साधारण नहीं थी। आकाश में फैली हल्की सुनहरी आभा मानो स्वयं मां लक्ष्मी की कृपा बनकर धरती पर उतर रही हो। गांव के बाहर बहती शांत नदी, पीपल के पत्तों से छनकर आती धूप और मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि, सब कुछ किसी अनकहे संकेत की तरह प्रतीत हो रहा था। इसी गांव में श्रद्धा नाम की एक स्त्री रहती थी। नाम के अनुरूप उसका जीवन श्रद्धा और विश्वास से भरा था, पर उसके हृदय में एक ऐसी पीड़ा छिपी थी जिसे वह किसी से कह नहीं पाती थी। विवाह के 12 वर्ष बीत चुके थे, पर उसकी गोद आज भी सूनी थी। हर शुक्रवार वह व्रत रखती, मां लक्ष्मी के चरणों में दीप जलाती, फिर भी उसके मन में वही प्रश्न गूंजता रहता, हे मां, मेरी गोद कब भरेगी? श्रद्धा का पति अनंत एक शांत, समझदार और संस्कारी व्यक्ति था। उसने कभी अपनी पत्नी को ताना नहीं दिया, लेकिन समाज के शब्द तीर बनकर दोनों के हृदय में चुभते रहते थे। कभी रिश्तेदारों की मीठी सी दिखने वाली बातें, तो कभी पड़ोसियों की खामोश निगाहें जो श्रद्धा की पीड़ा को और गहरा कर देती थीं। उस शुक्रवार श्रद्धा ने एक विशेष संकल्प लिया और मन ही मन मां लक्ष्मी से प्रार्थना की, हे माता, यदि इस जन्म में संतान का सुख मेरे भाग्य में नहीं है, तो मुझे इतना बल अवश्य देना कि मैं इस पीड़ा को स्वीकार कर सकूं। यह कोई साधारण प्रार्थना नहीं थी, बल्कि एक टूटे हुए हृदय की मौन पुकार थी। मंदिर में उस दिन भीड़ कम थी, पुजारी मंत्रोच्चार कर रहे थे और धूप की सुगंध वातावरण में घुली हुई थी। श्रद्धा मां लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने बैठकर आंखें बंद कर ध्यान में लीन हो गई। तभी उसे अनुभव हुआ मानो चारों ओर स्वर्णिम प्रकाश फैल रहा हो और उसी प्रकाश के मध्य एक दिव्य स्वर गूंज उठा, श्रद्धा, क्या तुम जानती हो कि संतान केवल देह का नहीं, कर्म और आस्था का भी फल होती है? श्रद्धा चौंक गई। आंखें खोलने पर सामने वही प्रतिमा थी, लेकिन उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर अनदेखा करने का प्रयास किया, पर उसका मन बार बार उसी दिव्य स्वर की ओर लौटता रहा। घर लौटते समय मार्ग में उसे एक वृद्ध स्त्री मिली, जिसके चेहरे पर अद्भुत शांति और आंखों में गहरी करुणा थी। वृद्धा ने उसे रोककर पूछा, बेटी, क्या तू मां लक्ष्मी की कथा श्रद्धा से सुनती है? श्रद्धा ने सिर झुका लिया। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, जो स्त्री शुक्रवार के दिन सच्चे मन से मां लक्ष्मी की कथा सुनती है, उसे केवल धन ही नहीं, जीवन की हर अधूरी कामना का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इतना कहकर वह वृद्धा आगे बढ़ गई। श्रद्धा ने पीछे मुड़कर देखा, पर वह कहीं दिखाई नहीं दी। उसी दिन श्रद्धा को पहली बार यह अनुभव हुआ कि मां लक्ष्मी केवल संपत्ति की देवी नहीं है, बल्कि ममता, संतुलन और जीवन की पूर्णता की अधिष्ठात्री भी हैं। उस रात श्रद्धा ने दीप जलाया,
घर को स्वच्छ किया और अपने पति अनंत के साथ बैठकर सच्चे मन से मां लक्ष्मी की कथा सुनने का संकल्प लिया। न कोई दिखावा, न कोई लालसा, केवल एक शुद्ध और समर्पित हृदय। उसी क्षण से उनके जीवन की दिशा धीरे धीरे बदलने लगी। हालांकि उन्हें इसका आभास अभी नहीं था, क्योंकि मां लक्ष्मी की कृपा धीरे चलती है, पर जब पहुंचती है तो जीवन की गहराइयों तक पहुंचती है। और यही कथा आगे चलकर बताएगी कि कैसे श्रद्धा की सूनी गोद मां की ममता से भरने वाली थी। उस रात के बाद श्रद्धा के जीवन में जैसे एक नया मौन उतर आया। वह मौन दुख का नहीं था, बल्कि प्रतीक्षा का था। एक ऐसी प्रतीक्षा जिसमें विश्वास की जड़ें गहराई तक फैलने लगी थीं। शुक्रवार के बाद आने वाले दिन अब उसके लिए केवल समय नहीं रहे, बल्कि साधना बन गए। हर सुबह उठकर वह घर को स्वच्छ करती, तुलसी को जल चढ़ाती और मन ही मन मां लक्ष्मी का स्मरण करती। अनंत यह सब देखता तो था, पर कुछ कहता नहीं था। उसके हृदय में भी एक अनकही आशा जन्म लेने लगी थी, पर वह जानता था कि आशा को शब्द देने से पहले उसे धैर्य की भूमि में पनपने देना चाहिए। श्रद्धा अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों में पीड़ा तो थी, पर उसके पीछे एक स्थिर शांति भी झलकने लगी थी, जैसे भीतर कहीं कोई दीपक जल उठा हो जो हवा से डरता नहीं। अगले शुक्रवार श्रद्धा ने पूरे विधि विधान से व्रत रखा। उसने पीले वस्त्र धारण किए, चावल, गुड़, कमल पुष्प और खीर का भोग तैयार किया। यह सब उसने किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि उस आंतरिक बुलावे के कारण किया जिसे वह स्वयं भी पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। कथा सुनते समय जब उसने मां लक्ष्मी के जीवन और उनके करुणामय स्वभाव के बारे में सुना, तो उसके नेत्र अनायास ही भर आए। उसे लगा जैसे कथा के हर शब्द में उसका अपना जीवन झलक रहा हो। संयम, प्रतीक्षा, त्याग और आशा। उस दिन पहली बार उसने मां से कुछ मांगा नहीं, बस इतना कहा, मां, जैसा उचित हो वैसा ही करना। यह वाक्य उसके होठों से नहीं, हृदय से निकला था, और शायद यही वह क्षण था जब उसके कर्मों की दिशा बदलने लगी। समय बीतने लगा, पर अब प्रतीक्षा बोझ नहीं रही। गांव में लोग वही थे, बातें भी वैसी ही थीं, पर श्रद्धा का मन अब उनसे आहत नहीं होता था। कभी कोई ताना देता तो वह मौन रहकर मां का स्मरण कर लेती। कभी कोई सहानुभूति दिखाता तो वह विनम्र मुस्कान के साथ उसे स्वीकार कर लेती। अनंत ने भी महसूस किया कि श्रद्धा के भीतर कोई दृढ़ता आ गई है। एक दिन उसने धीरे से कहा, तुम बदल गई हो। श्रद्धा मुस्कराई और बोली, नहीं, मैं वही हूं, बस अब अपने भाग्य से नहीं, मां की इच्छा से जुड़ गई हूं। अनंत कुछ समझा, कुछ नहीं, पर उसके मन में भी मां लक्ष्मी के प्रति एक गहरा सम्मान जाग उठा। उसी बीच गांव में एक छोटा सा परिवर्तन होने लगा। जिस घर में पहले उदासी का वास था, वहां अब शांति का अनुभव होने लगा। श्रद्धा का घर स्वच्छ तो पहले भी रहता था, पर अब उसमें एक अलग ही पवित्रता महसूस होती थी। दीपक की लौ देर तक स्थिर रहती, तुलसी के पत्ते अधिक हरे दिखने लगे और रात को नींद गहरी आने लगी। ये सब छोटी छोटी बातें थीं जिन्हें कोई चमत्कार नहीं कह सकता था, पर श्रद्धा जानती थी कि मां की कृपा अक्सर ऐसे ही संकेतों के रूप में आती है, धीरे, शांत और बिना शोर के। उसने किसी से कुछ कहा नहीं, पर उसका हृदय हर दिन थोड़ा और हल्का होता चला गया। एक रात स्वप्न में श्रद्धा ने स्वयं को एक विशाल कमल सरोवर के किनारे खड़ा पाया। चारों ओर स्वर्णिम आभा थी और जल पर खिले कमल ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे आकाश के तारे धरती पर उतर आए हों। उसी सरोवर के मध्य एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, शांत, करुणामयी और तेज से परिपूर्ण। उस स्वरूप ने कुछ कहा नहीं, बस अपनी दृष्टि श्रद्धा पर डाली। उस दृष्टि में न वचन था, न आदेश, केवल स्वीकार था। श्रद्धा की आंखों से आंसू बहने लगे, पर वे आंसू पीड़ा के नहीं थे,
सुबह जब उसकी आंख खुली तो हृदय में अजीब सी तृप्ति थी, जैसे कोई अधूरी बात पूरी हो गई हो, भले ही परिणाम अभी सामने न आया हो। अगले कुछ महीनों में श्रद्धा ने अपने भीतर एक और परिवर्तन महसूस किया। उसका मन अब दूसरों की पीड़ा के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया था। वह गांव की उन स्त्रियों से मिलने लगी जो किसी न किसी दुख से जूझ रही थीं। किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, किसी का परिवार टूट रहा था, किसी की गोद भी सूनी थी। श्रद्धा उन्हें उपदेश नहीं देती थी, बस उनके साथ बैठती, उनकी बात सुनती और माँ लक्ष्मी की कथा का स्मरण कराती। उसे स्वयं आश्चर्य होता कि जिन शब्दों से कभी उसे सांत्वना नहीं मिली थी, वही शब्द अब दूसरों के लिए सहारा बन रहे थे। शायद यही वह कर्म था जिसे पूर्ण किए बिना उसकी प्रार्थना भी पूर्ण नहीं हो सकती थी। एक दिन वही वृद्ध स्त्री फिर दिखाई दी। इस बार वह गांव के मंदिर के पास बैठी थी। श्रद्धा ने उसे पहचान लिया और चरण स्पर्श किए। वृद्धा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, माँ की कृपा का पहला संकेत यह होता है कि मन का बोझ उतर जाता है। श्रद्धा की आंखों से आंसू बह निकले। वृद्धा ने आगे कहा, जो माँ की इच्छा को स्वीकार कर लेता है, उसके जीवन में माँ स्वयं मार्ग बनाती हैं। इतना कहकर वह वृद्धा फिर लोगों की भीड़ में कहीं खो गई। श्रद्धा ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब वह जान चुकी थी कि कुछ मार्गदर्शक दिखाई देने के लिए नहीं, दिशा देने के लिए आते हैं। रात को जब श्रद्धा और अनंत ने साथ बैठकर कथा सुनी तो दोनों के मन में एक ही भाव था, जो भी होगा स्वीकार होगा। उस क्षण उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि मां लक्ष्मी की कृपा अब केवल मन की शांति तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि उनके जीवन को एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाली है जहां प्रतीक्षा का फल दिखाई देने लगेगा। क्योंकि जब आस्था कर्म से जुड़ती है और कर्म करुणा से, तब मां की कृपा केवल महसूस ही नहीं होती, वह जीवन में उतरने लगती है। और यही आगे चलकर श्रद्धा के जीवन में घटित होने वाला था। समय अब केवल गुजर नहीं रहा था, वह श्रद्धा और अनंत के जीवन में धीरे धीरे अर्थ भर रहा था। ऋतुएं बदली, खेतों में फसलें आईं और कट गईं, पर श्रद्धा के भीतर जो परिवर्तन आया था वह स्थिर बना रहा। अब उसके दिन प्रार्थना से शुरू होते और कृतज्ञता के साथ समाप्त होते थे। वह जान चुकी थी कि मां लक्ष्मी की कृपा केवल मांगने से नहीं, बल्कि स्वीकार करने से प्रकट होती है। कई बार रात के सन्नाटे में वह अपनी सूनी गोद पर हाथ रखकर बैठ जाती, पर अब उस स्पर्श में खालीपन नहीं होता था। वह अपने भीतर किसी अदृश्य उपस्थिति को महसूस करती थी, जैसे मां ने कहा हो, समय आने पर सब पूर्ण होगा। अनंत भी अब पहले से अधिक शांत हो गया था। वह श्रद्धा की आंखों में देखता तो उसे वहां निराशा नहीं, बल्कि विश्वास की गहराई दिखाई देती थी, और यही विश्वास उसके अपने हृदय को भी थामे रखता था। एक शुक्रवार ऐसा आया जब श्रद्धा का मन अत्यंत व्याकुल हो उठा। बिना किसी स्पष्ट कारण के उसके नेत्र बार बार भर आते, हृदय भारी सा लगने लगा। उसने इसे कमजोरी समझकर अनदेखा करने का प्रयास किया, पर मन की अवस्था बदलती चली गई। कथा सुनते समय जब मां लक्ष्मी के त्याग, धैर्य और करुणा का वर्णन आया तो वह स्वयं को रोक न सकी और फूट फूट कर रो पड़ी। यह रोना शिकायत का नहीं था, बल्कि वर्षों से दबे भावों के बाहर आने का था। उस दिन उसने पहली बार मां से प्रश्न किया, मां, क्या मेरी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई? और उसी क्षण उसे भीतर से उत्तर मिला, परीक्षा समाप्त नहीं होती बेटी, पर सामर्थ्य बढ़ जाता है। उस उत्तर ने उसे चुप करा दिया, जैसे किसी ने उसके हृदय को सहला दिया हो। इन्हीं दिनों गांव में एक घटना घटी। एक निर्धन स्त्री, जिसकी संतान गंभीर रूप से बीमार थी, सहायता के लिए दर दर भटक रही थी। कोई साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि रोग लंबा और खर्चीला था। श्रद्धा को जब यह बात पता चली तो उसने बिना सोचे समझे अपने घर के संचित धन का एक बड़ा भाग उस स्त्री को दे दिया। अनंत ने कुछ नहीं कहा,
केवल इतना पूछा, क्या यह ठीक है? श्रद्धा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माँ ने जितना दिया है उतना ही लौटाया है। उस रात श्रद्धा को अत्यंत गहरी नींद आई, मानो कोई बोझ उतर गया हो। उसे स्वप्न में वही कमल सरोवर दिखाई दिया, पर इस बार जल के मध्य एक छोटा सा कमल धीरे धीरे खिलता हुआ दिखाई दिया और उसके हृदय में एक अजीब सी हलचल उठी। दिन बीतने लगे और श्रद्धा के शरीर में कुछ सूक्ष्म परिवर्तन होने लगे। उसे स्वयं समझ नहीं आ रहा था कि यह साधारण थकान है या कुछ और। कभी चक्कर सा लगता, कभी बिना कारण मन भारी हो जाता। उसने इसे अधिक महत्व नहीं दिया और अपने नित्य कर्मों में लगी रही। एक दिन पड़ोस की वृद्धा ने उसे ध्यान से देखा और कहा, बेटी, तेरे चेहरे पर अलग सी आभा है। श्रद्धा मुस्कुरा दी, पर भीतर कहीं एक अनजाना भय भी जाग उठा। उसने माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की, माँ, जो भी हो मुझे संभाल लेना। यह भय नकारात्मक नहीं था, बल्कि किसी बड़े परिवर्तन की आहट जैसा था, जिसे मन अभी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। कुछ समय बाद जब स्थिति स्पष्ट होने लगी, तो श्रद्धा और अनंत दोनों असमंजस में पड़ गए। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद जो संकेत मिल रहा था, वह उन्हें विश्वास और भय दोनों से भर रहा था। श्रद्धा कई रातों तक सो नहीं सकी। उसे बार बार वही प्रश्न सताता, क्या यह सच है? वह जानती थी कि यदि आशा टूटी तो इस बार स्वयं को संभाल पाना कठिन होगा। एक रात उसने दीपक के सामने बैठकर माँ लक्ष्मी से कहा, माँ, यदि यह केवल परीक्षा है तो मुझे पहले से अधिक शक्ति दे देना। उस क्षण दीपक की लौ बिना हवा के भी स्थिर हो गई और श्रद्धा का मन भी उसी स्थिरता में बंध गया। जब वैद्य ने संकेत की पुष्टि की तो श्रद्धा की आंखों से आंसू बह निकले। यह आंसू आनंद के थे, पर उनमें भय भी मिश्रित था। अनंत स्तब्ध सा बैठा रहा, जैसे उसे विश्वास ही न हो रहा हो। वर्षों की तपस्या, मौन प्रार्थनाएं और असंख्य शुक्रवार एक पल में उसके सामने आ खड़े हुए। पर श्रद्धा जानती थी कि यह अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। उसने किसी को तुरंत नहीं बताया। वह चाहती थी कि पहले अपने मन को इस सत्य के लिए तैयार कर ले। उसने अपने हृदय में माँ लक्ष्मी को प्रणाम किया और कहा, माँ, यह सब तेरा ही है। गांव में धीरे धीरे यह समाचार फैलने लगा। वही लोग जो कभी ताने देते थे, अब आशीर्वाद देने लगे। कुछ की आंखों में सच्ची खुशी थी, कुछ की दृष्टि में आश्चर्य और कुछ के मन में मौन प्रश्न। श्रद्धा इन सब से परे हो चुकी थी। वह जान चुकी थी कि जो मिला है वह केवल उसका नहीं, बल्कि माँ की कृपा का प्रसाद है। वह अब पहले से अधिक संयमित हो गई। अपने आहार विहार और विचार सब पर ध्यान रखने लगी। हर शुक्रवार वह माँ लक्ष्मी की कथा सुनती और एक ही प्रार्थना करती, माँ, मुझे योग्य बनाए रखना। एक दिन वही वृद्ध स्त्री फिर दिखाई दी। इस बार उसने कुछ नहीं कहा, केवल दूर से मुस्कुराई। श्रद्धा समझ गई कि यह मुस्कान स्वीकृति की है। उस क्षण उसे अनुभव हुआ कि माँ लक्ष्मी की कृपा केवल संतान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि माँ बनने की क्षमता देने तक जाती है। धैर्य, करुणा और त्याग के साथ। वह जान चुकी थी कि आगे की राह भी सरल नहीं होगी, पर अब वह अकेली नहीं थी। उसके साथ माँ का हाथ था, जो दिखाई नहीं देता पर हर पल महसूस होता है, और यही विश्वास अब उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन चुका था। समय के साथ श्रद्धा का जीवन अब एक नई सावधानी में ढल गया था। हर कदम सोच समझकर, हर भावना संयमित होकर आगे बढ़ती थी। वह जानती थी कि यह अवस्था केवल आनंद की नहीं, परीक्षा की भी है। सुबह की पहली किरण के साथ वह माँ लक्ष्मी का स्मरण करती, तुलसी को जल देती और मन ही मन एक ही प्रार्थना दोहराती, माँ, मुझे धैर्य देना। अनंत अब पहले से अधिक सतर्क रहने लगा था। वह श्रद्धा की थकान को समझता, उसकी खामोशी को पढ़ता और बिना पूछे उसकी जरूरतों का ध्यान रखता। दोनों के बीच अब शब्द कम और समझ अधिक हो गई थी। रात को जब घर शांत होता, तब श्रद्धा अपने भीतर उठती हल्की सी आशंका को माँ के चरणों में रख देती।
उसे पता था कि वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मिला यह वरदान नाजुक है और उसे थामे रखने के लिए केवल विश्वास ही पर्याप्त होगा। गांव की स्त्रियां अब श्रद्धा के घर आने लगीं। कोई अपनी समस्या लेकर आती, कोई बस उसे देखने। कुछ की आंखों में सच्ची प्रसन्नता थी, कुछ के मन में ईर्ष्या भी छिपी थी, पर श्रद्धा ने किसी के भाव को अपने मन में स्थान नहीं दिया। वह जान चुकी थी कि हर स्त्री की पीड़ा अलग होती है और तुलना से केवल दुख बढ़ता है। एक दिन एक स्त्री ने उससे कहा, अब तो तुम्हारा जीवन पूर्ण हो गया। श्रद्धा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पूर्णता तब आती है जब मन शांत हो। यह वाक्य उसने स्वयं के लिए कहा था, क्योंकि भीतर कहीं वह जानती थी कि आगे की राह आसान नहीं होगी। उसी रात उसे स्वप्न आया कि वह एक लंबे मार्ग पर चल रही है, जिसके दोनों ओर कांटे हैं, पर उसके सिर पर एक अदृश्य छाया है जो उसे हर चोट से बचा रही है। समय आगे बढ़ा और श्रद्धा के शरीर ने कभी कभी संकेत दिए कि यह यात्रा सरल नहीं है। चिकित्सक ने विश्राम की सलाह दी, पर श्रद्धा का मन स्थिर बना रहा। उसने अपने भीतर भय को प्रवेश नहीं करने दिया। हर शुक्रवार वह कथा सुनती और मां लक्ष्मी के उस रूप का ध्यान करती जो संकट में भी संतुलन बनाए रखती हैं। एक दिन उसने अनुभव किया कि उसका भय धीरे धीरे विश्वास में बदल रहा है। अब वह भविष्य की चिंता नहीं करती थी, केवल वर्तमान को पूरी श्रद्धा से जीती थी। अनंत ने भी अपने कामकाज को सीमित कर लिया था ताकि वह अधिक समय घर पर रह सके। उनके घर में अब मौन भी सुकून देने लगा था। इसी बीच एक कठिन रात आई। श्रद्धा को असहनीय पीड़ा का अनुभव हुआ और पूरा घर व्याकुल हो उठा। अनंत ने उसे संभाला, पड़ोसियों ने सहायता की और सभी की आंखों में चिंता झलक रही थी। उस रात श्रद्धा ने पहली बार मृत्यु का भय नहीं बल्कि जीवन का महत्व महसूस किया। पीड़ा के बीच उसने मन ही मन मां लक्ष्मी को पुकारा, मां, यदि यह परीक्षा है तो मुझे सहने की शक्ति देना। कुछ समय बाद पीड़ा कम हुई और उसके हृदय में एक अद्भुत शांति उतर आई। चिकित्सक ने कहा कि खतरा टल गया है, पर सावधानी अभी आवश्यक है। श्रद्धा ने आंखें बंद कर मां को प्रणाम किया। वह जान चुकी थी कि यह केवल देह की परीक्षा नहीं, मन की भी कसौटी है। उस घटना के बाद श्रद्धा का दृष्टिकोण और गहरा हो गया। उसने अपने भीतर एक नई करुणा को जन्म लेते देखा। अब वह केवल अपने सुख तक सीमित नहीं थी। उसने गांव की उन स्त्रियों के लिए प्रार्थना करनी शुरू की जो किसी न किसी पीड़ा से गुजर रही थीं। वह जान गई थी कि मां लक्ष्मी की कृपा बांटने से घटती नहीं बल्कि और विस्तृत होती है। एक दिन उसने अनंत से कहा, यदि मां ने हमें यह दिया है तो हमें दूसरों के लिए भी माध्यम बनना चाहिए। अनंत ने बिना किसी संकोच के उसका समर्थन किया। उसी दिन उन्होंने निश्चय किया कि इस अनुभव को कभी अहंकार नहीं बनने देंगे। एक और शुक्रवार आया और उस दिन श्रद्धा ने अनुभव किया कि उसके भीतर भय पूरी तरह शांत हो चुका है। कथा सुनते समय उसे ऐसा लगा जैसे मां लक्ष्मी स्वयं उसके समीप बैठी हो। उस क्षण उसने यह समझा कि परिणाम चाहे जो हो, यह यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी। उसे लगा जैसे मां कह रही हो, जो मेरे भरोसे चलता है वह कभी अकेला नहीं होता। श्रद्धा की आंखों से आंसू बह निकले, पर वे आंसू अब केवल कृतज्ञता के थे। उस रात उसने पहली बार बिना किसी आशंका के गहरी नींद ली। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और वह दिन भी आया जब श्रद्धा को मां बनने की अंतिम परीक्षा से गुजरना था। घर में मौन था, पर वह मौन भय का नहीं, प्रार्थना का था। अनंत ने उसके हाथ थामे रखा और मां लक्ष्मी का नाम जपता रहा। वह क्षण लंबा था, पर विश्वास उससे भी बड़ा था। जब सब कुछ शांत हुआ और जीवन की पहली किलकारी गूंजी, तो समय जैसे थम गया। श्रद्धा की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू पीड़ा के नहीं, पूर्णता के थे। उसने अपने हृदय में मां लक्ष्मी को प्रणाम किया और समझ गई कि यह केवल उसकी नहीं, आस्था की विजय है। कुछ समय बाद जब वह अपने शिशु को गोद में लिए बैठी थी, तो
तो वही वृद्ध स्त्री एक बार फिर दिखाई दी। उसने पास आकर बस इतना कहा, बेटी, माँ की कृपा हमेशा मौन में आती है। श्रद्धा मुस्कुराई, क्योंकि अब उसे किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं थी। वह जान चुकी थी कि माँ लक्ष्मी की कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि जीने के लिए होती है। उसकी सूनी गोद भर चुकी थी, पर उससे भी अधिक उसका हृदय पूर्ण हो गया था, और यही पूर्णता आगे आने वाले हर क्षण में उसके साथ रहने वाली थी। क्योंकि जहां विश्वास होता है, वहां माँ की ममता स्वयं मार्ग बन जाती है। श्रद्धा ने अपने जीवन में अब पहली बार पूर्ण शांति अनुभव की थी। शिशु की किलकारी और घर में फैलती हल्की सी हलचल ने उसके हृदय में एक अद्भुत ऊर्जा भर दी थी। वह जान चुकी थी कि माँ लक्ष्मी की कृपा केवल संतान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि मन और आत्मा को भी संतुलन में लाने वाली है। अब उसका हर कार्य और हर निर्णय केवल स्वार्थ से नहीं, बल्कि करुणा और समझ से प्रेरित होता। अनंत भी पहले से अधिक जिम्मेदार और सहयोगी बन गया था। दोनों ने मिलकर घर की व्यवस्था, बच्चों की देखभाल और समाज सेवा में समय देना शुरू कर दिया। गांव के लोग अब श्रद्धा और अनंत के घर आते, प्रेरणा लेने और आशीर्वाद पाने। श्रद्धा ने देखा कि समाज की नकारात्मक बातें अब उसके मन को विचलित नहीं कर पाती। उसे पता था कि असली शक्ति केवल माँ की कृपा और विश्वास से आती है, और यही शक्ति उसे हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। समय के साथ साथ गांव में भी बदलाव आने लगे। श्रद्धा की सेवा भाव और करुणा देखकर कई स्त्रियां खुद को प्रेरित करने लगीं। वे केवल अपनी भौतिक समस्याओं के लिए ही नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन के लिए भी श्रद्धा के पास आने लगी। किसी की आंखों में अश्रु थे, किसी के चेहरे पर चिंता और किसी के हृदय में अनिश्चितता। श्रद्धा उन्हें केवल सुनती और उनके लिए प्रार्थना करती, कभी उन्हें उपदेश नहीं देती। उसने समझ लिया था कि सच्ची मदद केवल सहानुभूति और आस्था से होती है, न कि शब्दों से। उसका यह परिवर्तन धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगा। लोग अब उसकी ओर सिर्फ श्रद्धा से नहीं, बल्कि सम्मान और विश्वास से देखने लगे। एक दिन गांव में एक गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई। एक विधवा स्त्री की गंभीर बीमारी ने पूरे गांव को व्याकुल कर दिया। उसकी संतान भी छोटी थी और कोई भी सहायता के लिए तैयार नहीं था। श्रद्धा ने तुरंत अपनी ओर से सहायता करने का निर्णय लिया। उसने अपनी सारी संपत्ति से आवश्यक सहायता प्रदान की और स्वयं समय निकालकर उसकी देखभाल में लगी। अनंत ने भी हर कदम में उसका सहयोग किया। उस रात श्रद्धा ने महसूस किया कि आस्था केवल प्रतीक्षा करने में नहीं, बल्कि कर्म और सहयोग में भी प्रकट होती है। उसे समझ आया कि माँ लक्ष्मी की कृपा अक्सर उसी समय प्रकट होती है जब हम दूसरों के लिए उसके हाथ बन जाते हैं। कुछ सप्ताह बाद श्रद्धा ने गांव में एक छोटे से स्कूल की स्थापना का निर्णय लिया। यह स्कूल केवल पढ़ाई के लिए नहीं था, बल्कि बच्चों के भीतर संस्कार, नैतिकता और आध्यात्मिकता का विकास करने के लिए था। उसने अनंत और गांव के कुछ लोगों के सहयोग से इसे शुरू किया। श्रद्धा बच्चों के साथ समय बिताती, उन्हें कथाएं सुनाती और माँ लक्ष्मी की महिमा का वर्णन करती। बच्चों के चेहरों पर उत्साह और आनंद देख उसे ऐसा लगता जैसे उसकी अपनी गोद का सुख अब पूरे गांव में फैल रहा हो। यह उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने अनुभव किया कि जब हम आस्था और सेवा को साथ लेकर चलते हैं, तो संतान का सुख केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और सामाजिक रूप में भी प्राप्त होता है। समय के साथ श्रद्धा का शिशु बड़ा होने लगा। वह केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि संस्कार और शिक्षा में भी उत्कृष्ट था। उसकी मुस्कान, व्यवहार और करुणा ने पूरे परिवार और गांव में आदर और प्रेम की भावना पैदा की। श्रद्धा ने देखा कि माँ लक्ष्मी की कृपा केवल उसे ही नहीं, बल्कि उसके परिवार और समाज को भी आशीर्वाद देती है। उसने अपने हृदय में निर्णय लिया कि यह आशीर्वाद केवल पाने के लिए नहीं, बल्कि बांटने के लिए है। अब उसका हर दिन ध्यान, सेवा, कथा और प्रार्थना में व्यतीत होने लगा। एक शुक्रवार ऐसा आया
जब श्रद्धा ने अनुभव किया कि उसकी शक्ति और धैर्य अब पहले से अधिक स्थिर और गहन हो गए हैं। कथा सुनते समय उसे ऐसा लगा जैसे मां लक्ष्मी स्वयं उसके समक्ष बैठी हैं। उसने शिशु को गोद में लिया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मां, मुझे इस आशीर्वाद के साथ जीवन जीने की क्षमता दे। उस क्षण दीपक की लौ स्थिर रही और उसके हृदय में भी एक स्थिरता उतर आई। उसने महसूस किया कि विश्वास केवल शब्दों में नहीं बल्कि हृदय और कर्म में प्रकट होता है। वह जान चुकी थी कि अब चाहे भविष्य में कोई भी कठिनाई आए, वह अकेली नहीं होगी। गांव के लोग अब श्रद्धा के घर आते समय केवल अपने लाभ के लिए नहीं आते थे, वे प्रेरणा और मार्गदर्शन लेने आते थे। श्रद्धा बच्चों और महिलाओं को प्रेरित करती, उन्हें आस्था और धैर्य की कहानी सुनाती। उसने देखा कि जो लोग पहले उसकी स्थिति पर तरस खाते थे, अब स्वयं अपनी कठिनाइयों में धैर्य रखने लगे। यह परिवर्तन धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गया। श्रद्धा को एहसास हुआ कि मां लक्ष्मी की कृपा केवल उसका व्यक्तिगत वरदान नहीं बल्कि समाज और भविष्य की भी सुरक्षा है। कुछ वर्षों बाद जब उसका शिशु किशोर हो गया, श्रद्धा ने देखा कि वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत हो चुका है। उसकी शिक्षा, संस्कार और व्यवहार ने श्रद्धा और अनंत की मेहनत को सार्थक किया। वह समझ चुकी थी कि मां लक्ष्मी का वरदान केवल संतान देने तक सीमित नहीं बल्कि जीवन की स्थिरता, आस्था और सेवा के साथ गहरा जुड़ा है। गांव के लोग अब श्रद्धा के घर को केवल एक परिवार का घर नहीं बल्कि आस्था और सेवा का केंद्र मानने लगे। यही वह पूर्णता थी जिसे पाने के लिए उसने वर्षों तक प्रार्थना, साधना और धैर्य बनाए रखा। समय अब श्रद्धा और उसके परिवार के लिए गहन परिवर्तन लेकर आया था। वह केवल अपने जीवन में ही नहीं बल्कि गांव और समाज में भी मां लक्ष्मी की कृपा का अनुभव करने लगी थी। उसका शिशु अब किशोरावस्था में प्रवेश कर चुका था और उसकी बुद्धिमत्ता, संस्कार और सहनशीलता सभी के लिए प्रेरणा बन गई थी। श्रद्धा ने देखा कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद केवल संतान देने तक सीमित नहीं है बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में स्थिरता, संतुलन और आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। अनंत भी पहले से अधिक धैर्यशील और संवेदनशील हो गया था। वह अपने परिवार की देखभाल में श्रद्धा का पूर्ण सहयोग करता, हर निर्णय में उसकी सलाह और मार्गदर्शन को मानता। घर में अब केवल सुख शांति का माहौल नहीं था बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो रहा था जो हर आने वाले व्यक्ति के हृदय को प्रभावित करती थी। गांव में श्रद्धा की प्रसिद्धि अब केवल उसकी भौतिक सहायता या संतान सुख के कारण नहीं थी बल्कि उसकी आस्था, सेवा और करुणा के कारण थी। गांव की स्त्रियां उसे देखकर अपने भीतर धैर्य, संयम और विश्वास का अभ्यास करने लगी। वे उसके घर आती न केवल कथा सुनने के लिए बल्कि अपने जीवन की कठिनाइयों में मानसिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन लेने के लिए। श्रद्धा ने देखा कि जो लोग कभी उसके जीवन पर ताने और आशंका व्यक्त करते थे, अब उसकी सफलता और आस्था की ओर श्रद्धा भाव से देख रहे थे। यह उसे बताता था कि मां लक्ष्मी की कृपा केवल व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहती बल्कि समाज में भी उसका प्रभाव फैलता है। एक दिन गांव में एक अप्रत्याशित कठिनाई आई। गांव की नहर में अचानक पानी का स्तर गिर गया और खेत सूखने लगे। किसान परेशान थे और गांव में चिंता का माहौल बन गया। श्रद्धा ने इस संकट में भी धैर्य और आस्था का उदाहरण प्रस्तुत किया। उसने गांव के लोगों को संगठित किया, उन्हें सलाह दी कि समय रहते समाधान अपनाएं। उसने स्वयं भी पानी की व्यवस्था और खेतों की देखभाल में हाथ बंटाया। अनंत और उसके बच्चे भी उसकी सहायता करने लगे। धीरे धीरे नहर की मरम्मत और खेतों की सिंचाई हो गई। इस घटना ने श्रद्धा के परिवार और पूरे गांव को यह सिखाया कि आस्था और कर्म साथ चले तो कोई भी संकट असंभव नहीं होता। श्रद्धा अब नियमित रूप से गांव में छोटे छोटे शिक्षा शिविर और कथा सत्र आयोजित करने लगी। वह केवल बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि जीवन मूल्य,
नैतिकता और आध्यात्मिकता सिखाने के लिए प्रेरित करती। बच्चों के चेहरे पर प्रसन्नता और उनके भीतर उठते उत्साह को देखकर श्रद्धा को लगा कि मां लक्ष्मी की कृपा अब केवल व्यक्तिगत सुख देने वाली नहीं रही, बल्कि उसने समाज में स्थिरता और आनंद का मार्ग खोल दिया है। एक दिन उसने देखा कि उसके शिशु के मित्र और गांव के अन्य बच्चों ने उसे देखकर स्वयं सेवा और आस्था का अभ्यास शुरू कर दिया। यह दृश्य श्रद्धा के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। समय बीतता गया और श्रद्धा ने अनुभव किया कि मां लक्ष्मी की कृपा जीवन में धीरे धीरे आती है, पर जब आती है तो गहरी छाप छोड़ती है। उसने देखा कि जो परिवर्तन उसने अपने भीतर अनुभव किया वह केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि पूरे गांव और उसके परिवार पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा था। घर में अब प्रत्येक सदस्य अपने कर्तव्यों और आदर्शों के प्रति सजग और जिम्मेदार हो गया था। श्रद्धा का शिशु अब अपने भीतर करुणा, समझ और आत्मविश्वास लेकर चलने लगा। उसे समझ आया कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद केवल गोद के सुख तक सीमित नहीं होता, बल्कि जीवन की पूर्णता, आत्मिक शांति और समाज सेवा तक जाता है। एक शाम श्रद्धा घर के प्रांगण में दीप जलाकर कथा पढ़ रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उस प्रकाश में वह केवल अपने घर और परिवार की नहीं, बल्कि पूरे गांव की ऊर्जा को देख रही है। गांव के लोग, बच्चे और महिलाएं सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे, पर उनका हृदय श्रद्धा और मां लक्ष्मी की कथा से जुड़ा हुआ था। उसने महसूस किया कि आस्था का यह संचार केवल सुनने और देखने से नहीं, बल्कि करने और बांटने से बढ़ता है। इस अनुभव ने उसे यह सिखाया कि आस्था, सेवा और विश्वास तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जब ये जीवन में स्थिर हो जाते हैं तो कोई भी कठिनाई उन्हें हिला नहीं सकती। समय के साथ श्रद्धा का शिशु अब किशोरावस्था में स्थिर और बुद्धिमान हो गया। उसने माता पिता की सेवा, गांव के कार्य और आध्यात्मिक शिक्षा को आत्मसात कर लिया। उसका व्यवहार, करुणा और सहनशीलता पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। श्रद्धा ने देखा कि मां लक्ष्मी की कृपा अब केवल उसके परिवार तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि समाज में भी उसका सकारात्मक प्रभाव स्थायी रूप से दिखाई दे रहा था। उसने महसूस किया कि मां लक्ष्मी केवल वरदान देने वाली नहीं, बल्कि जीवन और समाज में स्थिरता, सेवा और प्रेम की प्रेरणा देने वाली है। कुछ वर्ष बाद जब श्रद्धा और अनंत अपने घर के आंगन में बैठे तो उन्होंने देखा कि उनका परिवार, उनके गांव और उनके समाज में स्थिरता और संतुलन स्थापित हो चुका है। उनके शिशु अब जिम्मेदार, करुणामय और बुद्धिमान हो गया था। श्रद्धा ने समझा कि मां लक्ष्मी की कृपा केवल भौतिक सुख या संतान सुख देने तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन की पूर्णता, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति, समाज सेवा और करुणा को स्थायी रूप देती है। उसने अपने हृदय में यह प्रण लिया कि वह जीवन भर अपनी आस्था, सेवा और विश्वास के मार्ग पर चलती रहेगी। यही वह पूर्णता थी जिसे पाने के लिए उसने वर्षों तक शुक्रवार के व्रत, कथा और प्रार्थना की साधना की थी। श्रद्धा के जीवन में अब वह क्षण आया था जब वर्षों की प्रतीक्षा और तपस्या का फल स्पष्ट होने लगा। उसका शिशु अब किशोर नहीं रहा, बल्कि वह अपने कर्म और आचरण में पूर्ण होकर सामने आया। श्रद्धा ने देखा कि मां लक्ष्मी की कृपा केवल गोद को भरने तक सीमित नहीं थी, यह उसके पूरे जीवन और परिवार के भीतर स्थिरता, संतुलन और प्रेम का संचार कर रही थी। वह अब अपने घर को केवल घर नहीं मानती थी, बल्कि इसे एक ऐसा स्थान मानने लगी थी जहां आस्था, सेवा और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह हर पल महसूस किया जा सकता था। दीपक की लौ अब उसके लिए केवल रोशनी नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास की प्रतीक बन गई थी। घर में हर सुबह उठने और हर शाम ध्यान करने का क्रम अब उसका जीवन बन चुका था। एक शुक्रवार के दिन जब श्रद्धा माता लक्ष्मी की कथा सुन रही थी, उसे ऐसा अनुभव हुआ कि मां स्वयं उसके समीप बैठी हैं। उसकी आंखों के सामने कथा जीवंत हो उठी।
और हर पात्र मानो वास्तविकता में प्रकट हुआ। उसने देखा कि प्रत्येक शब्द उसके जीवन की घटनाओं और उसके अनुभवों से जुड़ रहा था। कथा सुनते समय उसे समझ में आया कि संतान का सुख केवल देह की देन नहीं, बल्कि कर्म, आस्था, धैर्य और सेवा का फल भी होता है। उसने अपने हृदय में पुनः प्रार्थना की, माँ, मेरे जीवन को और भी पूर्णता देने की कृपा करो। उस क्षण दीपक की लौ स्थिर रही और उसके हृदय में एक अद्भुत शांति उतर आई। समय के साथ श्रद्धा ने गांव में अपने योगदान को बढ़ाया। उसने बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र, स्त्रियों के लिए सामूहिक प्रार्थना और सेवा कार्य प्रारंभ किए। गांव के लोग अब उसकी ओर न केवल सहायता के लिए बल्कि मार्गदर्शन और प्रेरणा लेने के लिए आने लगे। उसने देखा कि उसकी आस्था और सेवा ने कई लोगों के जीवन में स्थिरता और खुशी का संचार किया। कोई भी कठिनाई सामने आई, वह धैर्य और विश्वास से सामना करती। वह जान चुकी थी कि मां लक्ष्मी केवल वरदान देने वाली नहीं है, वे प्रत्येक आस्था और कर्म को मार्गदर्शन देने वाली हैं। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव के मुख्य कुएं का जलस्तर गिर गया और फसलें सूखने लगी। गांव के लोग व्याकुल थे और कोई समाधान नहीं सुझा रहा था। श्रद्धा ने तुरंत गांव के लोगों को संगठित किया और उन्हें सुझाव दिया कि कैसे जल संरक्षण और सिंचाई व्यवस्था को सुधारना चाहिए। उसने स्वयं भी खेतों और कुओं की मरम्मत में हाथ बंटाया। अनंत और उसका शिशु भी उसकी मदद करने लगे। कुछ सप्ताह के प्रयास के बाद नहरें फिर से भर गईं और फसलें सुरक्षित रहीं। इस घटना ने श्रद्धा को यह अनुभव दिया कि आस्था और कर्म साथ चलें तो कोई संकट असंभव नहीं। गांव के लोग अब श्रद्धा के विश्वास और नेतृत्व को मानने लगे। श्रद्धा का शिशु अब मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हो चुका था। उसने माता पिता से प्राप्त शिक्षा और संस्कार को जीवन में उतारना शुरू किया। उसके अच्छे आचरण और करुणा ने पूरे गांव में प्रसन्नता और अनुशासन का वातावरण बना दिया। श्रद्धा ने देखा कि मां लक्ष्मी की कृपा केवल उसके परिवार तक ही सीमित नहीं, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों तक फैल गई थी। यह अनुभव उसे अत्यंत गर्व और कृतज्ञता से भर देता था। उसने प्रतिज्ञा की कि वह जीवन भर इस आस्था और सेवा के मार्ग पर चलती रहेगी। समय बीतता गया और श्रद्धा ने महसूस किया कि अब उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। उसकी गोद पूरी हो गई थी और उसका परिवार स्थिर, सुखी और धर्मात्मा बन चुका था। उसने देखा कि मां लक्ष्मी केवल संतान नहीं देती, बल्कि जीवन में स्थिरता, विश्वास और करुणा का मूल्य भी प्रदान करती हैं। उसके हृदय में यह स्पष्ट हो गया कि जीवन की वास्तविक पूर्णता केवल भौतिक सुख में नहीं, बल्कि आस्था, सेवा और संतुलन में निहित है। एक दिन वही वृद्ध स्त्री जिसने पहले उसकी परीक्षा और आस्था को मार्गदर्शन दिया था, फिर दिखाई दी। उसने श्रद्धा को देखकर मुस्कुराया और कहा, बेटी, अब तुम्हारे जीवन में पूर्णता आ गई है। मां की कृपा ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को स्थिर, सुखी और आशीर्वादित कर दिया। श्रद्धा ने आंखें बंद कर प्रणाम किया। वह जान चुकी थी कि यह केवल उसका नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का वरदान है जिसने आस्था, धैर्य और सेवा को अपनाया। उसने महसूस किया कि मां लक्ष्मी की कृपा गहन होती है, स्थायी होती है और वह हर उस व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करती है जो पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ उनकी सेवा करता है। समाप्ति के क्षण में श्रद्धा ने अपने पूरे जीवन की यात्रा को स्मरण किया। उसके हृदय में अब न केवल शांति थी, बल्कि कृतज्ञता और आनंद का भाव भी व्याप्त था। उसने देखा कि उसके प्रत्येक व्रत, प्रत्येक कथा, प्रत्येक प्रार्थना और प्रत्येक सेवा का फल अब उसके जीवन और समाज में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उसका शिशु, उसका परिवार और गांव के लोग सभी स्थिर, सुखी और आस्था में डूबे हुए थे। श्रद्धा ने दीपक जलाया,
घर को स्वच्छ किया और मन ही मन माँ लक्ष्मी को धन्यवाद दिया। उसे पूर्ण विश्वास था कि अब उसके जीवन में माँ की कृपा हमेशा स्थायी रूप से बनी रहेगी और यही कथा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। श्रद्धा के जीवन में अब वह क्षण आया था जब वर्षों की प्रतीक्षा और तपस्या का फल स्पष्ट होने लगा। उसका शिशु अब किशोर नहीं रहा, बल्कि वह अपने कर्म और आचरण में पूर्ण होकर सामने आया। श्रद्धा ने देखा कि माँ लक्ष्मी की कृपा केवल गोद को भरने तक सीमित नहीं थी, यह उसके पूरे जीवन और परिवार के भीतर स्थिरता, संतुलन और प्रेम का संचार कर रही थी। वह अब अपने घर को केवल घर नहीं मानती थी, बल्कि इसे एक ऐसा स्थान मानने लगी थी जहां आस्था, सेवा और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह हर पल महसूस किया जा सकता था। दीपक की लौ अब उसके लिए केवल रोशनी नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास की प्रतीक बन गई थी। घर में हर सुबह उठने और हर शाम ध्यान करने का क्रम अब उसका जीवन बन चुका था। एक शुक्रवार के दिन जब श्रद्धा माता लक्ष्मी की कथा सुन रही थी, उसे ऐसा अनुभव हुआ कि माँ स्वयं उसके समीप बैठी हैं। उसकी आंखों के सामने कथा जीवंत हो उठी और हर पात्र मानो वास्तविकता में प्रकट हुआ। उसने देखा कि प्रत्येक शब्द उसके जीवन की घटनाओं और उसके अनुभवों से जुड़ रहा था। कथा सुनते समय उसे समझ में आया कि संतान का सुख केवल देह की देन नहीं, बल्कि कर्म, आस्था, धैर्य और सेवा का फल भी होता है। उसने अपने हृदय में पुनः प्रार्थना की, माँ, मेरे जीवन को और भी पूर्णता देने की कृपा करो। उस क्षण दीपक की लौ स्थिर रही और उसके हृदय में एक अद्भुत शांति उतर आई। समय के साथ श्रद्धा ने गांव में अपने योगदान को बढ़ाया। उसने बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र, स्त्रियों के लिए सामूहिक प्रार्थना और सेवा कार्य प्रारंभ किए। गांव के लोग अब उसकी ओर न केवल सहायता के लिए, बल्कि मार्गदर्शन और प्रेरणा लेने के लिए आने लगे। उसने देखा कि उसकी आस्था और सेवा ने कई लोगों के जीवन में स्थिरता और खुशी का संचार किया। कोई भी कठिनाई सामने आई, वह धैर्य और विश्वास से सामना करती। वह जान चुकी थी कि माँ लक्ष्मी केवल वरदान देने वाली नहीं है, वे प्रत्येक आस्था और कर्म को मार्गदर्शन देने वाली है। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव के मुख्य कुएं का जलस्तर गिर गया और फसलें सूखने लगी। गांव के लोग व्याकुल थे और कोई समाधान नहीं सुझा रहा था। श्रद्धा ने तुरंत गांव के लोगों को संगठित किया और उन्हें सुझाव दिया कि कैसे जल संरक्षण और सिंचाई व्यवस्था को सुधारना चाहिए। उसने स्वयं भी खेतों और कुओं की मरम्मत में हाथ बंटाया। अनंत और उसका शिशु भी उसकी मदद करने लगे। कुछ सप्ताह के प्रयास के बाद नहरें फिर से भर गईं और फसलें सुरक्षित रहीं। इस घटना ने श्रद्धा को यह अनुभव दिया कि आस्था और कर्म साथ चलें तो कोई संकट असंभव नहीं। गांव के लोग अब श्रद्धा के विश्वास और नेतृत्व को मानने लगे। श्रद्धा का शिशु अब मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हो चुका था। उसने माता पिता से प्राप्त शिक्षा और संस्कार को जीवन में उतारना शुरू किया। उसके अच्छे आचरण और करुणा ने पूरे गांव में प्रसन्नता और अनुशासन का वातावरण बना दिया। श्रद्धा ने देखा कि मां लक्ष्मी की कृपा केवल उसके परिवार तक ही सीमित नहीं, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों तक फैल गई थी। यह अनुभव उसे अत्यंत गर्व और कृतज्ञता से भर देता था। उसने प्रतिज्ञा की कि वह जीवन भर इस आस्था और सेवा के मार्ग पर चलती रहेगी। समय बीतता गया और श्रद्धा ने महसूस किया कि अब उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। उसकी गोद पूरी हो गई थी और उसका परिवार स्थिर, सुखी और धर्मात्मा बन चुका था। उसने देखा कि मां लक्ष्मी केवल संतान नहीं देती, बल्कि जीवन में स्थिरता, विश्वास और करुणा का मूल्य भी प्रदान करती हैं। उसके हृदय में यह स्पष्ट हो गया कि जीवन की वास्तविक पूर्णता केवल भौतिक सुख में नहीं, बल्कि आस्था, सेवा और संतुलन में निहित है। एक दिन वही वृद्ध स्त्री
जिसने पहले उसकी परीक्षा और आस्था को मार्गदर्शन दिया था, फिर दिखाई दी। उसने श्रद्धा को देखकर मुस्कुराया और कहा, बेटी, अब तुम्हारे जीवन में पूर्णता आ गई है। मां की कृपा ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को स्थिर, सुखी और आशीर्वादित कर दिया। श्रद्धा ने आंखें बंद कर प्रणाम किया। वह जान चुकी थी कि यह केवल उसका नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का वरदान है जिसने आस्था, धैर्य और सेवा को अपनाया। उसने महसूस किया कि मां लक्ष्मी की कृपा गहन होती है, स्थायी होती है और वह हर उस व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करती है जो पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ उनकी सेवा करता है। समाप्ति के क्षण में श्रद्धा ने अपने पूरे जीवन की यात्रा को स्मरण किया। उसके हृदय में अब न केवल शांति थी, बल्कि कृतज्ञता और आनंद का भाव भी व्याप्त था। उसने देखा कि उसके प्रत्येक व्रत, प्रत्येक कथा, प्रत्येक प्रार्थना और प्रत्येक सेवा का फल अब उसके जीवन और समाज में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उसका शिशु, उसका परिवार और गांव के लोग सभी स्थिर, सुखी और आस्था में डूबे हुए थे। श्रद्धा ने दीपक जलाया, घर को स्वच्छ किया और मन ही मन मां लक्ष्मी को धन्यवाद दिया। उसे पूर्ण विश्वास था कि अब उसके जीवन में मां की कृपा हमेशा स्थायी रूप से बनी रहेगी और यही कथा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। समय धीरे धीरे अपने गहन प्रवाह में आगे बढ़ रहा था और श्रद्धा का जीवन अब पूर्ण रूप से बदल चुका था। उसका घर केवल शारीरिक सुख का केंद्र नहीं रहा, बल्कि आस्था, सेवा और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्थान बन गया। घर में दीपक लगातार जलते रहते, पर उनकी रोशनी केवल भौतिक नहीं, बल्कि श्रद्धा के हृदय में उत्पन्न विश्वास और आनंद की प्रतीक बन गई थी। अब श्रद्धा अपने पूरे परिवार के साथ नियमित रूप से प्रार्थना करती, कथा सुनती और अपने शिशु को मां लक्ष्मी के गुणों और आध्यात्मिक मूल्यों के बारे में सिखाती। उसे समझ आ गया था कि मां लक्ष्मी केवल संतान या संपत्ति देने वाली नहीं है, बल्कि जीवन की स्थिरता, संयम, धैर्य और करुणा देने वाली है। अनंत भी इस परिवर्तन का भागीदार बन चुका था और वह अपने कर्तव्यों और परिवार की देखभाल में पूरी निष्ठा से लगा रहता। गांव में श्रद्धा की प्रतिष्ठा अब केवल उसकी आस्था और सेवा के कारण नहीं, बल्कि उसके जीवन में आए स्थायी परिवर्तन के कारण थी। गांव की स्त्रियां अब उसे देखने और उसके मार्गदर्शन को अपनाने लगी। वे उसके घर आती, केवल समस्याओं के समाधान के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर भी धैर्य, विश्वास और सेवा भाव विकसित करने के लिए। कुछ स्त्रियों के जीवन में पहले असहनीय पीड़ा थी, पर श्रद्धा के मार्गदर्शन से उनमें आशा और साहस का संचार हुआ। यह देखकर श्रद्धा को समझ आया कि मां लक्ष्मी की कृपा केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि समाज के स्तर पर भी कार्य करती है। एक शुक्रवार के दिन जब श्रद्धा कथा सुन रही थी, उसे ऐसा अनुभव हुआ कि मां लक्ष्मी स्वयं उसके समीप बैठी हैं। कथा का हर पात्र और हर घटना उसके जीवन के अनुभवों से जुड़ रहा था। उसने देखा कि मां केवल संतान देने तक नहीं, बल्कि जीवन की कठिनाइयों में स्थिरता और धैर्य देने में भी समर्थ है। उसने प्रार्थना की, मां, मेरी शक्ति और धैर्य को जीवन में और स्थिर कर दो। दीपक की लौ स्थिर रही और उसके हृदय में अनूठा संतोष और शांति उतर आई। इस अनुभव ने उसे विश्वास दिलाया कि अब चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, वह अकेली नहीं रहेगी। समय के साथ श्रद्धा ने गांव में बच्चों और स्त्रियों के लिए शिक्षा और सेवा केंद्र स्थापित किया। वह केवल ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन मूल्य, नैतिकता और आध्यात्मिक शिक्षा भी देती। बच्चों के चेहरे पर उत्साह और उनके भीतर उठते करुणा और साहस को देखकर श्रद्धा को यह अनुभव हुआ कि मां लक्ष्मी की कृपा केवल उसके परिवार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज में भी फैल रही है। उसने देखा कि गांव के लोग अब उसके मार्गदर्शन के अनुसार अपने जीवन में बदलाव करने लगे। यह परिवर्तन धीरे धीरे पूरे गांव में स्थायी रूप से फैल गया। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया।
गांव की नहर का जलस्तर अचानक गिर गया और फसलें सूखने लगी। किसान और गांव के लोग अत्यंत व्याकुल हो गए। श्रद्धा ने इस संकट में भी धैर्य और आस्था का मार्ग दिखाया। उसने लोगों को संगठित किया, मरम्मत और जल संचयन के उपाय सुझाए और स्वयं भी हाथ बंटाया। अनंत और उसका शिशु भी हर कदम पर उसकी सहायता करने लगे। कुछ ही सप्ताह में नहर का जलस्तर सामान्य हो गया और फसलें बच गईं। इस घटना ने पूरे गांव में यह संदेश दिया कि आस्था और कर्म एक साथ चले तो कोई भी संकट असंभव नहीं। श्रद्धा का शिशु अब शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हो गया था। उसकी बुद्धिमत्ता, करुणा और सहनशीलता पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। श्रद्धा ने देखा कि मां लक्ष्मी की कृपा अब केवल उसके परिवार तक ही सीमित नहीं, बल्कि समाज में भी स्थायी रूप से दिखाई दे रही है। उसने यह अनुभव किया कि वास्तविक आशीर्वाद केवल संतान या भौतिक सुख में नहीं, बल्कि जीवन की स्थिरता, सेवा, आस्था और संतुलन में है। समय बीतता गया और श्रद्धा ने देखा कि अब उसकी गोद पूरी हो चुकी है और उसका परिवार स्थिर, सुखी और धर्मात्मा बन चुका है। उसने समझ लिया कि मां लक्ष्मी केवल संतान देने वाली नहीं है, बल्कि जीवन की पूर्णता, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति, सेवा और करुणा देने वाली है। घर में दीपक की रोशनी, बच्चों की हंसी और गांव में स्थिरता ने उसे यह अनुभव कराया कि मां की कृपा स्थायी और गहन होती है। अंततः श्रद्धा ने अपने पूरे जीवन की यात्रा को स्मरण किया। उसके हृदय में शांति, संतोष और कृतज्ञता का भाव व्याप्त था। उसने देखा कि उसके प्रत्येक व्रत, कथा, प्रार्थना और सेवा का फल अब स्पष्ट रूप से उसके जीवन और समाज में दिखाई दे रहा है। उसका परिवार, उसके बच्चे और गांव के लोग सभी स्थिर, सुखी और आस्था में डूबे हुए थे। श्रद्धा ने दीपक जलाया, घर को स्वच्छ किया और मन ही मन मां लक्ष्मी को धन्यवाद दिया। उसे पूर्ण विश्वास था कि अब उसके जीवन में मां की कृपा हमेशा स्थायी रूप से बनी रहेगी और यही कथा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। समय अब श्रद्धा और उसके परिवार के लिए चरमोत्कर्ष लेकर आया था। वर्षों की प्रतीक्षा, व्रत, प्रार्थना और सेवा का फल अब उनके जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। श्रद्धा का शिशु अब किशोर नहीं, बल्कि आत्मा और संस्कार में पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था। उसके हृदय में करुणा, संयम और धैर्य की शक्ति स्पष्ट दिखाई देती थी। श्रद्धा ने देखा कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद केवल संतान देने तक ही सीमित नहीं था, वह उसके पूरे परिवार और समाज में स्थिरता, प्रेम और आस्था का संचार कर रहा था। दीपक की लौ अब केवल प्रकाश नहीं, बल्कि विश्वास, सेवा और ममता की प्रतीक बन गई थी। घर में हर सुबह उठने, कथा सुनने और प्रार्थना करने का क्रम अब जीवन का अभिन्न अंग बन चुका था। एक विशेष शुक्रवार के दिन जब श्रद्धा और उसका परिवार मंदिर में कथा सुनने गए, तो उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे मां लक्ष्मी स्वयं उनके सामने प्रकट हो रही हैं। कथा के प्रत्येक शब्द में उसकी आत्मा जुड़ रही थी और हर घटना उसके जीवन के अनुभवों से मेल खा रही थी। उसने देखा कि मां केवल संतान देने तक ही नहीं, बल्कि जीवन की कठिनाइयों में धैर्य और स्थिरता देने में भी समर्थ है। श्रद्धा ने हृदय से प्रार्थना की, मां मेरी शक्ति और आस्था को स्थायी रूप से बनाए रखो। उसी क्षण दीपक की लौ स्थिर हो गई और उसके हृदय में एक अनूठी शांति और पूर्णता का अनुभव हुआ। समय के साथ श्रद्धा ने अपने घर और गांव में स्थायी सेवा और शिक्षा के कार्य प्रारंभ किए। उसने बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र, स्त्रियों के लिए आस्था और सेवा के प्रशिक्षण सत्र स्थापित किए। वह केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन मूल्य, करुणा और आत्मनिर्भरता का संदेश देती। बच्चों के चेहरे पर उत्साह, उनके भीतर उठती करुणा और साहस को देखकर
श्रद्धा को यह स्पष्ट हुआ कि मां लक्ष्मी की कृपा अब केवल उसके परिवार तक ही सीमित नहीं, बल्कि समाज के स्तर पर स्थायी रूप से फैल रही है। गांव के लोग अब उसे केवल मार्गदर्शक ही नहीं, बल्कि प्रेरणा का स्रोत मानने लगे। एक अप्रत्याशित संकट आया जब गांव में नहर का जलस्तर गिरने लगा और फसलें सूखने लगी। इस समय श्रद्धा ने अपने अनुभव, आस्था और नेतृत्व का उपयोग किया। उसने गांव के लोगों को संगठित किया, जल संचयन और सिंचाई व्यवस्था सुधारने के उपाय सुझाए और स्वयं भी हर कदम पर हाथ बंटाया। अनंत और उसका शिशु भी पूरी तत्परता से सहायता में लगे। कुछ ही सप्ताह के प्रयास के बाद नहर का जलस्तर सामान्य हुआ और फसलें सुरक्षित रहीं। इस घटना ने पूरे गांव में यह संदेश दिया कि आस्था और कर्म साथ चले तो कोई भी संकट असंभव नहीं। श्रद्धा ने अनुभव किया कि मां लक्ष्मी की कृपा केवल प्रतीक्षा करने से नहीं, बल्कि सेवा और प्रयास के माध्यम से पूर्ण होती है। श्रद्धा का शिशु अब शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण हो चुका था। उसके व्यवहार, बुद्धिमत्ता और करुणा ने पूरे गांव में स्थिरता और प्रेरणा का वातावरण बना दिया। श्रद्धा ने देखा कि मां लक्ष्मी की कृपा अब केवल उसके परिवार तक सीमित नहीं थी, बल्कि समाज में भी स्थायी रूप से प्रभावी हो गई थी। यह अनुभव उसे गर्व और कृतज्ञता से भर देता था। उसने प्रतिज्ञा की कि वह जीवन भर आस्था, सेवा और विश्वास के मार्ग पर चलती रहेगी। समय बीतता गया और श्रद्धा ने देखा कि अब उसकी गोद पूरी हो चुकी है और उसका परिवार स्थिर, सुखी और धर्मात्मा बन चुका है। उसने समझ लिया कि मां लक्ष्मी केवल संतान देने वाली नहीं है, बल्कि जीवन में स्थिरता, आस्था, धैर्य और करुणा देने वाली है। घर में दीपक की रोशनी, बच्चों की हंसी और गांव में स्थिरता ने उसे यह अनुभव कराया कि मां की कृपा स्थायी और गहन होती है। उसे पता था कि यही पूर्णता है जो जीवन में वास्तविक सुख और आनंद देती है। अंततः वही वृद्ध स्त्री फिर दिखाई दी जिसने पहले श्रद्धा की परीक्षा और आस्था का मार्गदर्शन किया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, अब तुम्हारे जीवन में पूर्णता आ गई है। मां की कृपा ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को स्थिर, सुखी और आशीर्वादित कर दिया। श्रद्धा ने मन ही मन प्रणाम किया और महसूस किया कि यह केवल उसका नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का आशीर्वाद है जिसने आस्था, धैर्य और सेवा का मार्ग अपनाया। उसने अनुभव किया कि मां लक्ष्मी की कृपा गहन, स्थायी और हर व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करने वाली है, जो पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ उनका अनुसरण करता है। श्रद्धा ने अपने जीवन की यात्रा का समापन करते हुए दीपक जलाया, घर को स्वच्छ किया और मन ही मन मां लक्ष्मी को धन्यवाद दिया। उसके हृदय में शांति, संतोष और कृतज्ञता का भाव व्याप्त था। उसने देखा कि उसके प्रत्येक व्रत, कथा, प्रार्थना और सेवा का फल अब स्पष्ट रूप से उसके जीवन और समाज में दिखाई दे रहा है। उसका परिवार, उसके बच्चे और गांव के लोग सभी स्थिर, सुखी और आस्था में डूबे हुए थे। उसे पूर्ण विश्वास था कि अब उसके जीवन में मां की कृपा हमेशा स्थायी रूप से बनी रहेगी और यही कथा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। श्रद्धा की यह कहानी केवल संतान सुख या व्यक्तिगत आशीर्वाद तक सीमित नहीं रही। यह आस्था, सेवा और विश्वास की विजय बन गई। गांव में स्थायी परिवर्तन आया। लोग धैर्य, संयम और करुणा को अपनाने लगे। बच्चों ने शिक्षा और संस्कार को महत्व देना शुरू किया। स्त्रियों ने सेवा और आस्था को जीवन में उतारना सीख लिया। श्रद्धा और उसके परिवार ने यह साबित किया कि यदि विश्वास और कर्म साथ चले तो मां लक्ष्मी की कृपा जीवन में स्थायी और पूर्ण रूप से प्रकट होती है। यही कथा का संदेश था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हृदय में विश्वास और आस्था की ज्योति जलाती रहेगी। उसी प्रदेश के एक दूसरे कोने में, जहां खेतों की मिट्टी में पसीने की गंध बसती थी और रातें अक्सर आहों से भारी होती थीं, वहां रहती थी एक स्त्री। नाम था कमला। उसका जीवन बाहर से साधारण दिखता था,
पर भीतर से वह वर्षों से टूटती चली आ रही थी। पति मेहनती था, पर भाग्य जैसे हर बार उसके हाथ से रोटी छीन लेता। कभी फसल खराब होती, कभी बीमारी घर में दस्तक दे देती। 2 बच्चे थे, पर पेट भर भोजन भी कई बार नसीब नहीं होता। कमला की सबसे बड़ी पीड़ा गरीबी नहीं थी, बल्कि वह असहायता थी। जब बच्चे भूखे सो जाते और वह माँ होकर भी कुछ नहीं कर पाती। हर रात वह चुपचाप आंगन में बैठकर आकाश की ओर देखती और बिना शब्दों के माँ लक्ष्मी से प्रश्न करती, माँ, क्या मेरी परीक्षा अभी बाकी है? एक शुक्रवार की सुबह कमला ने देखा कि उसके घर में आखिरी मुट्ठी चावल भी समाप्त हो चुके हैं। बच्चों की आंखों में भूख थी, पति की आंखों में लाचारी। उस दिन कमला ने कुछ अनोखा किया। उसने मां लक्ष्मी का व्रत किसी मांग के लिए नहीं, बल्कि समर्पण के लिए रखा। उसने कहा, हे मां, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे बस इतना बल दे दो कि मैं अपने बच्चों की आंखों में आशा बनाए रख सकूं। यह प्रार्थना शब्दों से नहीं, आंसुओं से बनी थी। उसने अपने टूटे से घर को साफ किया, एक छोटा सा दीपक जलाया और पहली बार मां लक्ष्मी की कथा पूरे मन से सुनी। हर शब्द जैसे उसके हृदय में उतरता चला गया। उसी दिन गांव में एक घटना घटी। एक अमीर व्यापारी का बैल बीमार पड़ गया और लोग उसे बोझ समझकर छोड़ने की सोचने लगे। कमला ने वह दृश्य देखा। स्वयं भूखी होने के बावजूद उसका हृदय पिघल गया। उसने अपने घर का आखिरी सूखा रोटी का टुकड़ा उस बैल के सामने रख दिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू भी किसी की आशा है। किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर उस क्षण कमला के भीतर करुणा की जो लौ जली, वही मां लक्ष्मी की सबसे प्रिय भेंट थी। उस रात कमला को स्वप्न आया, स्वर्णिम प्रकाश, शांत मुस्कान और एक स्वर, जहां करुणा है वहीं मैं हूं। अगले दिनों में परिस्थितियां तुरंत नहीं बदली। गरीबी वैसे ही थी, संघर्ष वैसे ही था, पर कमला बदल चुकी थी। अब वह टूटती नहीं थी। वह हर शुक्रवार कथा सुनती, घर साफ रखती और जो थोड़ा बहुत मिलता उसमें से भी किसी न किसी की सहायता करती। धीरे धीरे गांव के लोग उसके पास आने लगे, कोई दुख बांटने, कोई सलाह लेने। कमला समझ नहीं पाती थी कि उसके शब्दों में ऐसा क्या है, पर वह जानती थी कि मां लक्ष्मी उसकी वाणी में धैर्य भर रही हैं। उसके बच्चे भी बदलने लगे। वे शिकायत कम, सहयोग अधिक करने लगे। 1 वर्ष बाद वही व्यापारी फिर आया। उसे याद आया कि बीमारी में उसके बैल के पास केवल एक स्त्री खड़ी थी, कमला। उसने धन्यवाद में कुछ धन देना चाहा, पर कमला ने मना कर दिया। उसने कहा, यदि देना ही है तो गांव के बच्चों के लिए कुछ कर दीजिए। व्यापारी चकित रह गया। उसी दिन से गांव में छोटे काम, रोजगार और सहायता के द्वार खुलने लगे। कमला को कोई बड़ा धन नहीं मिला, पर उसके घर में अब भूख नहीं थी। बच्चों की आंखों में अब डर नहीं, भविष्य था। मां लक्ष्मी की कृपा चुपचाप बिना शोर के अपना कार्य कर रही थी। एक और शुक्रवार आया, पर इस बार कमला बीमार थी। शरीर कमजोर था, पर मन शांत। उसने लेटे लेटे ही मां लक्ष्मी का स्मरण किया। उसी रात वही स्वप्न फिर आया। इस बार स्वर बोला, कमला, तूने मुझे धन में नहीं, धर्म में खोजा, इसलिए तेरा घर कभी खाली नहीं रहेगा। सुबह जब कमला उठी तो बीमारी जैसे आधी रह गई थी। गांव की स्त्रियां उसके लिए भोजन लेकर आईं। वह समझ गई, मां लक्ष्मी अब लोगों के हृदय बनकर उसके जीवन में उतर चुकी हैं। समय बीतने के साथ कमला का घर आश्रय बन गया। जो टूटा, जो हारा, जो निराश था, सब उसके आंगन में बैठकर कुछ देर में हल्का हो जाता। वह कोई चमत्कार नहीं करती थी, बस सुनती थी, समझती थी और मां लक्ष्मी पर भरोसा दिलाती थी। उसके बच्चे अब संस्कार और सेवा में बड़े हो रहे थे। कमला अक्सर सोचती, यदि उस दिन मेरे पास धन होता तो शायद यह मार्ग न मिलता। उसे समझ आ गया था कि मां लक्ष्मी कभी कभी अभाव देकर भी पूर्णता देती हैं। एक वृद्धावस्था की शाम, जब कमला आंगन में दीप जला रही थी, उसे लगा जैसे हवा में वही करुण स्वर गूंजा हो, तेरी कथा अब दूसरों की आशा बनेगी। कमला मुस्कुराई, आंखें बंद की और नमन किया। उसके जीवन में कोई भव्य महल नहीं था,
पर हृदय में अपार शांति थी। उसने जान लिया था कि माँ लक्ष्मी वहां निवास करती हैं जहां त्याग, करुणा और विश्वास साथ रहते हैं। और इस प्रकार श्रद्धा की कथा के बाद कमला की यह कथा भी लोगों के बीच फैलने लगी। कोई संतान की पीड़ा से मुक्त हुआ, कोई अभाव से, कोई अकेलेपन से, क्योंकि माँ लक्ष्मी हर रूप में आती हैं, कभी गोद भरकर, कभी पेट भरकर और कभी केवल हृदय को भरकर। और जो ये समझ ले उसका जीवन कभी रिक्त नहीं रहता। समय की धारा आगे बढ़ती रही और उन्हीं कथाओं की गूंज दूर दराज के एक छोटे से नगर तक पहुंच गई, जहां रहता था एक वृद्ध व्यक्ति। नाम था माधव। कभी वह नगर का सम्मानित विद्वान हुआ करता था, पर जीवन की कठोरताओं ने उसे धीरे धीरे अकेला कर दिया था। पत्नी वर्षों पहले संसार छोड़ चुकी थी। संतानें अपने अपने संसार में व्यस्त होकर दूर चली गई थीं। अब उसका दिन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बीतता और रातें सूने घर की दीवारों से बातें करते हुए। माधव के पास धन की कमी नहीं थी, पर हृदय में जो रिक्तता थी वह किसी संपत्ति से नहीं भरती थी। हर शुक्रवार वह मां लक्ष्मी के मंदिर के बाहर बैठकर दीप जलाता और मन ही मन कहता, मां, सब कुछ होते हुए भी सब कुछ खाली क्यों है। एक शुक्रवार की दोपहर, जब मंदिर लगभग खाली था, माधव ने देखा कि एक छोटी बालिका मंदिर के प्रांगण में गिरी हुई फूलों की पंखुड़ियां चुन रही है। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरे पर मासूम थकान। माधव ने उसे पास बुलाया और पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है। बालिका ने सरलता से कहा, मां बीमार है, फूल बेचकर दवा लानी है। उस क्षण माधव के भीतर कुछ हिल गया। उसने बिना कुछ कहे बालिका को कुछ धन दिया, पर आश्चर्य तब हुआ जब बालिका ने धन का आधा भाग वापस कर दिया और बोली, इतना ही पर्याप्त है। माधव उस सरल संतोष को देखता रह गया। पहली बार उसे लगा कि मां लक्ष्मी का कोई संकेत उसके सामने खड़ा था। उस दिन के बाद माधव हर शुक्रवार उसी समय मंदिर आने लगा। धीरे धीरे वह बालिका से और उसकी मां से मिलने लगा। बालिका की मां सीता जीवन से संघर्ष करती हुई, पर भीतर से अद्भुत शांत थी। वह कभी किसी से शिकायत नहीं करती, बस मां लक्ष्मी का स्मरण करती और अपने कर्म में लगी रहती। माधव ने देखा कि जिस घर में साधन कम है वहां भी मुस्कान जीवित है। यह दृश्य उसके भीतर वर्षों से जमी जड़ता को तोड़ने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने जीवन में ज्ञान तो बहुत अर्जित किया, पर करुणा के साथ जीना कहीं पीछे छूट गया। एक दिन माधव ने सीता से पूछा, तुम कभी मां लक्ष्मी से अधिक क्यों नहीं मांगती? सीता मुस्कुराई और बोली, मैं मां से उतना ही मांगती हूं जितना संभाल सकूं। अधिक मांगने से पहले भीतर जगह बनानी पड़ती है। यह वाक्य माधव के हृदय में उतर गया। उसे लगा जैसे वर्षों से बंद कोई द्वार धीरे धीरे खुल रहा हो। उसी रात माधव ने अपने घर में पहली बार केवल दीपक ही नहीं जलाया, बल्कि मां लक्ष्मी की कथा भी पूरे मन से सुनी। किसी कामना के लिए नहीं, बल्कि समझ के लिए। समय के साथ माधव का जीवन बदलने लगा। उसने अपने घर के एक हिस्से को बच्चों के लिए पढ़ने का स्थान बना दिया। वही बालिका और उसके जैसे कई बच्चे अब वहां आते, पढ़ते और हंसते। माधव को उनमें अपने जीवन की अधूरी कड़ी पूरी होती दिखाई देने लगी। वह अब अकेला नहीं था। हर शुक्रवार घर में दीपक जलता, कथा होती और आसपास के लोग चुपचाप आकर बैठ जाते। मां लक्ष्मी की कृपा बिना किसी चमत्कार के संबंधों के रूप में प्रकट होने लगी थी। एक वर्ष बीता। माधव का स्वास्थ्य कमजोर होने लगा, पर मन पहले से कहीं अधिक शांत था। एक शुक्रवार की सुबह उसने अनुभव किया कि घर में एक अलग ही उजास है। कथा के बीच उसे लगा जैसे वही दिव्य स्वर भीतर से बोल उठा, जिसने दूसरों के लिए स्थान बनाया उसकी रिक्तता नहीं रहती। माधव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने समझ लिया कि मां लक्ष्मी ने उसे वह दे दिया है जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता थी, अपनापन। माधव के जाने के बाद भी उसका घर सूना नहीं हुआ। वही बच्चे, वही दीपक,
वही कथा सब चलता रहा। नगर के लोग कहते थे कि उस घर में एक अलग शांति है। कोई कहता यहाँ माँ लक्ष्मी निवास करती हैं, पर सच यह था कि वहां करुणा, संतुलन और विश्वास ने अपना स्थायी स्थान बना लिया था। माधव की कथा अब कमला और श्रद्धा की कथाओं के साथ जुड़ चुकी थी। 3 अलग जीवन, एक ही सत्य। और इस प्रकार माँ लक्ष्मी की यह अविरल कथा आगे बढ़ती रही। कहीं वह संतान बनकर आई, कहीं रोटी बनकर, कहीं अपनापन बनकर। जिसने उन्हें केवल धन की देवी समझा, वह प्रतीक्षा करता रहा। जिसने उन्हें जीवन की पूर्णता माना, उसका जीवन स्वयं कथा बन गया। यही माँ लक्ष्मी का रहस्य है। वे शोर से नहीं, मौन से आती हैं। वे मांग से नहीं, पात्रता से ठहरती हैं। और आज भी जब कोई शुक्रवार के दिन सच्चे मन से दीप जलाकर कथा सुनता है, तो वह केवल शब्द नहीं सुनता, वह उन असंख्य जीवनों की धड़कन सुनता है जिन्हें माँ लक्ष्मी ने भीतर से भर दिया। क्योंकि यह कथा कभी समाप्त नहीं होती। यह हर उस हृदय में आगे बढ़ती है जहाँ श्रद्धा, त्याग और विश्वास एक साथ जीवित रहते हैं। समय की यह कथा अब एक और जीवन को स्पर्श करने जा रही थी। उसी नगर से कुछ दूरी पर पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रहती थी गौरी। वह देखने में साधारण थी, पर उसका जीवन असाधारण पीड़ा से भरा था। विवाह के कुछ ही वर्षों बाद पति का असमय देहांत हो गया था। समाज ने उसके माथे पर विधवा होने की रेखा खींच दी थी और उसके भीतर जीवन से मुस्कुराने का अधिकार जैसे छीन लिया गया था। कोई संतान नहीं, कोई सहारा नहीं, बस एक टूटा हुआ घर और लोगों की तिरछी नजरें। हर शुक्रवार जब गांव की स्त्रियां नए वस्त्र पहनकर मां लक्ष्मी के व्रत की तैयारी करती, गौरी चुपचाप अपने आंगन में बैठी रहती। वह सोचती, क्या मां लक्ष्मी केवल सुहागिनों की हैं? पर फिर भी भीतर कहीं एक छोटी सी लौ जलती रहती थी, जिसे वह स्वयं नहीं बुझने देती थी। एक शुक्रवार की संध्या, जब पूरे गांव में व्रत की हलचल थी, गौरी ने वर्षों बाद मंदिर जाने का साहस किया। उसके हाथ खाली थे, पर हृदय भारी। उसने न फूल चढ़ाए, न मिठाई, बस दीपक जलाया और मां लक्ष्मी के सामने बैठ गई। कोई शब्द नहीं, कोई मांग नहीं, केवल आंसू जो बिना रोके बहते रहे। उस क्षण उसे लगा जैसे मंदिर का वातावरण बदल गया हो। शांति गहरी हो गई और भीतर कहीं से एक भाव उठा, तू त्याग की परीक्षा में है, अभाव की नहीं। गौरी कांप उठी। यह कोई स्वर नहीं था, पर अनुभूति इतनी सशक्त थी कि उसने पहली बार स्वयं को अकेला महसूस नहीं किया। उस दिन के बाद गौरी ने हर शुक्रवार को एक नियम बना लिया। वह घर की सफाई करती, एक छोटा सा दीपक जलाती और मां लक्ष्मी की कथा सुनती। वह कथा धन की नहीं, धैर्य की लगती थी। धीरे धीरे उसके भीतर से भय हटने लगा। लोगों की बातें अब उसे तोड़ती नहीं थीं। उसने महसूस किया कि मां लक्ष्मी उसके जीवन में स्थिरता बनकर प्रवेश कर रही हैं। गांव की कुछ स्त्रियां जो पहले उसे दूर से देखती थीं, अब उसके पास बैठने लगीं। उन्हें गौरी में कोई विशेष शक्ति नहीं, पर अजीब सी शांति महसूस होती थी। एक दिन गांव में एक अनाथ बालक आया। वह भूखा था, डरा हुआ था और किसी को खोज रहा था जो उसे अपनाए। सभी ने उसे दूर कर दिया, पर गौरी का हृदय कांप उठा। उसने बिना सोचे उस बालक को अपने घर बुला लिया। उस रात उसने अपनी थाली का आधा भाग उसे दे दिया और स्वयं खाली पेट सो गई। दीपक के सामने बैठकर उसने बस इतना कहा, माँ,
आज समझ में आया कि गोद केवल जन्म से नहीं भरती। उस रात गौरी को नींद में लगा जैसे कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा हो। वर्षों बाद उसे मां होने का भाव मिला। समय के साथ वह बालक गौरी का संसार बन गया। उसने उसे पढ़ाना शुरू किया, संस्कार सिखाए और सबसे बढ़कर उसे प्रेम दिया। गांव वालों ने धीरे धीरे गौरी को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। वह अब अभागिन नहीं बल्कि त्याग और करुणा की प्रतिमूर्ति लगती थी। मां लक्ष्मी की कथा अब उसके घर में केवल शब्द नहीं रही थी, वह जीवन बन गई थी। गौरी समझ चुकी थी कि मां लक्ष्मी केवल देने की देवी नहीं है, वे पात्रता गढ़ने वाली मां है। एक विशेष शुक्रवार आया जब उस बालक ने पहली बार गौरी को मां कहकर पुकारा। वह शब्द सुनते ही गौरी रो पड़ी। उसके आंसू अब पीड़ा के नहीं थे। उसने उसी क्षण महसूस किया कि उसका जीवन पूर्ण हो चुका है। उसके पास धन नहीं था, पर हृदय में जो समृद्धि थी वह किसी महल से कम नहीं थी। उसी दिन गांव में एक नई चर्चा शुरू हुई। लोग कहने लगे कि गौरी के घर में बैठते ही मन हल्का हो जाता है। कोई कहता यहां मां लक्ष्मी का वास है। वर्षों बाद वही गौरी जो कभी मंदिर जाने से डरती थी, अब हर शुक्रवार कई टूटे हुए मनों को अपने घर बुलाती थी। दीपक जलता, कथा होती और लोग बिना किसी अपेक्षा के बैठते। वहां कोई समाधान नहीं मिलता, पर आशा जरूर मिलती थी। मां लक्ष्मी की कृपा अब संबंधों, अपनापन और स्वीकार्यता के रूप में प्रकट हो रही थी। गौरी ने जाना कि मां लक्ष्मी ने उससे उसका सब कुछ नहीं छीना था, उन्होंने उसे वह बनाया था जो वह बन सकती थी। जब गौरी वृद्ध हुई, उसका शरीर झुक गया पर आत्मा उजली हो गई थी। एक शाम उसने दीपक जलाते हुए मन ही मन कहा, मां तूने मुझे जो दिया वह शब्दों में नहीं समा सकता। उसी क्षण उसे लगा जैसे भीतर से वही शांति उतर रही हो जो वर्षों पहले मंदिर में उतरी थी। उसे कोई दर्शन नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं, बस पूर्ण संतोष। वह जान गई कि मां लक्ष्मी अब उसके जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि उसका स्वरूप बन चुकी हैं। और इस प्रकार श्रद्धा, कमला, माधव और गौरी, चार अलग जीवन, चार अलग पीड़ाएं, पर एक ही सत्य, मां लक्ष्मी वहां आती हैं जहां मन निर्मल होता है। कभी वे गोद भरती हैं, कभी पेट, कभी अकेलापन, तो कभी जीवन का अर्थ। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब तक कोई टूटे मन से शुक्रवार को दीप जलाकर कथा सुनता रहेगा, तब तक मां लक्ष्मी किसी न किसी रूप में उसके जीवन में प्रवेश करती रहेंगी। समय की यह यात्रा अब अपने अंतिम मोड़ पर थी, पर इसका अर्थ अंत नहीं बल्कि पूर्णता था। श्रद्धा, कमला, माधव और गौरी, ये चारों अब अलग अलग जीवन नहीं रह गए थे, बल्कि एक ही धारा के चार तट बन चुके थे। गांव नगरों में उनकी कथाएं अब चमत्कार की तरह नहीं बल्कि सत्य की तरह सुनी जाने लगी थीं। लोग समझने लगे थे कि मां लक्ष्मी किसी एक रूप में नहीं आती, वे जीवन की आवश्यकता के अनुसार अपना स्वरूप बदल लेती हैं। कहीं वे संतान बनकर आती हैं, कहीं रोटी बनकर, कहीं अपनापन बनकर, तो कहीं आत्मिक शांति बनकर। और जब यह समझ लोगों के हृदय में उतरने लगी, तब समाज का स्वरूप भी धीरे धीरे बदलने लगा। एक विशेष शुक्रवार आया जब दूर दूर से लोग एकत्र हुए। कोई संतान की पीड़ा लेकर आया था, कोई अभाव का बोझ, कोई अकेलेपन की थकान, तो कोई जीवन से हारा हुआ मन। दीपक जले, कथा आरंभ हुई, पर उस दिन कथा सुनाने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं था। श्रद्धा की आंखों में मातृत्व की शांति थी, कमला के चेहरे पर करुणा की स्थिर मुस्कान, माधव की वाणी में अपनापन और गौरी के मौन में त्याग का उजास। शब्द कम थे, अनुभूति गहरी। लोगों को पहली बार यह अनुभव हुआ कि मां लक्ष्मी की कथा केवल सुनने की नहीं, जीने की होती है। उसी सभा में एक स्त्री बैठी थी जिसकी गोद वर्षों से सूनी थी। उसने श्रद्धा की ओर देखा
और बिना बोले ही समझ गई कि माँ की कृपा समय लेती है पर लौटकर खाली नहीं जाती। एक निर्धन युवक कमला की ओर देखकर समझ गया कि अभाव में भी आत्मसम्मान कैसे जिया जाता है। एक वृद्ध ने माधव के शब्दों में अपना अकेलापन पिघलते हुए महसूस किया और एक त्यागी स्त्री ने गौरी को देखकर जाना कि जीवन ने जो छीना वही किसी और रूप में वापस भी दिया जा सकता है। यह सभा किसी मंदिर में नहीं थी पर वह स्थान तीर्थ बन गया। रात गहराई, दीपक की लौ स्थिर रही और कथा अपने मौन चरम पर पहुंची। तभी सबको लगा जैसे वातावरण में कोई अनदेखी उपस्थिति है। न डर, न आश्चर्य, केवल शांति। कोई स्वर नहीं गूंजा, कोई प्रकाश नहीं फूटा, पर हर हृदय के भीतर कुछ स्थिर हो गया। यही मां लक्ष्मी का सबसे गहन रूप था। बिना दिखे, बिना बोले भीतर उतर जाना। उस क्षण लोगों ने समझ लिया कि मां लक्ष्मी की कृपा दिखावे से नहीं, पात्रता से आती है। अगले दिनों में कोई अचानक अमीर नहीं हुआ, कोई चमत्कारिक रूप से दुख मुक्त नहीं हुआ, पर कुछ ऐसा हुआ जो अधिक स्थायी था। लोग धैर्यवान हो गए, शिकायतें कम हो गई, सेवा बढ़ गई। घरों में शुक्रवार केवल व्रत का दिन नहीं रहा, वह आत्ममंथन का दिन बन गया। लोग घर साफ करते समय मन भी साफ करने लगे। कथा सुनते समय मांग नहीं, समझ लेकर बैठने लगे। यही परिवर्तन मां लक्ष्मी की मौन विजय थी। श्रद्धा ने अब अपने जीवन को पीछे देखकर कोई पीड़ा नहीं महसूस की। कमला ने अभाव को शत्रु नहीं, शिक्षक मान लिया। माधव का घर अब भी दीपक से जगमगाता था और गौरी की गोद प्रेम से भरी हुई थी। चारों जानते थे कि उनका जीवन किसी उद्देश्य के लिए चुना गया था, दूसरों को यह सिखाने के लिए कि मां लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, जीवन की संतुलन शक्ति है। उन्होंने कभी स्वयं को विशेष नहीं माना, पर उनके जीवन स्वयं कथा बन गए। वर्षों बाद जब ये कथाएं पीढ़ियों में फैल चुकी थीं, लोग उन्हें सुनकर यही कहते, यह कथा हमें मांगना नहीं, योग्य बनना सिखाती है। बच्चे इन्हें सुनकर बड़े हुए, स्त्रियां इन्हें सुनकर मजबूत बनी और पुरुष इन्हें सुनकर संवेदनशील हुए। यह किसी एक धर्म, एक वर्ग या एक परिस्थिति की कथा नहीं रही, यह मानव जीवन की कथा बन गई। मां लक्ष्मी अब मूर्ति में नहीं, आचरण में पूजी जाने लगी और अंत में जब कोई शुक्रवार को दीप जलाकर कथा सुनता है तो वह केवल शब्द नहीं सुनता, वह श्रद्धा की प्रतीक्षा, कमला की करुणा, माधव का अपनापन और गौरी का त्याग एक साथ महसूस करता है। यही मां लक्ष्मी की सच्ची कथा है जो समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब तक कोई टूटे मन से भी आशा का दीप जलाता रहेगा तब तक मां लक्ष्मी किसी न किसी रूप में उसके जीवन में प्रवेश करती रहेंगी। इसी भाव के साथ यह कथा यहीं पूर्ण होती है, न किसी चमत्कार के शोर में, न किसी वचन की गूंज में, बल्कि उस शांति में जहां मां लक्ष्मी चुपचाप हृदय में वास कर लेती हैं। दर्शक बंधु, यह माता लक्ष्मी की पावन कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि मां लक्ष्मी की कृपा कभी समाप्त नहीं होती। वह हर उस हृदय में निरंतर प्रवाहित होती रहती है जहां विश्वास की नींव मजबूत होती है, जहां संयम का दीपक जलता है और जहां श्रद्धा मौन होकर भी बोलती है। आज हमने जाना कि मां लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे धैर्य की परीक्षा लेती हैं, अभाव में भी मन को स्थिर रखती हैं और फिर सही समय आने पर भक्त को वही प्रदान करती हैं जिसका वह सच्चे मन, सेवा और विश्वास से अधिकारी बन चुका होता है। दर्शक बंधु, यदि आज की इस कथा ने आपके मन में मां लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा बढ़ाई हो, यदि आपके हृदय में आशा, धैर्य और संतुलन की नई किरण जगी हो, तो हम आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं। इस पावन कथा को लाइक करें, सनातनी ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, क्योंकि श्रद्धा बांटने से बढ़ती है और कथा सुनने से कृपा गहरी होती है। दर्शक बंधु, हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई अनुभूति और मां लक्ष्मी की एक और दिव्य लीला के साथ। तब तक के लिए माता लक्ष्मी आपके जीवन से अभाव दूर करें, आपके मन को स्थिर रखें
और आपके घर में शांति, संतुलन और समृद्धि का वास करे। जय माता लक्ष्मी। ओ श्री महालक्ष्मी नमः। जय सनातन धर्म।